हेलो फ्रेंड्स। तो उस वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टेप 2 के 40 क्वेश्चंस, राइट। 40 क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे 41 से स्टार्ट। 41 ही किए थे ना। अब है हमारा 41 क्वेश्चन, जो कि है एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हरियाणा राज्य के किस नगर में अवस्थित है। तो ये है पंचकुला। कैक्टस गार्डन पूछे तो ये है पंचकुला में। निम्नलिखित में से किस जिले में कुणाल पूर्व हड़प्पा स्थान खोजा गया है। तो ये है सी फतेहाबाद। 43 निम्न में से कौन सी नदी प्राचीन काल में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। तो ये है मारकंडा। 44 भारत में परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा के किस जिले में है। ऑप्शन डी यमुनानगर। परिणीति चोपड़ा का जन्म इस जिले में हुआ, मतलब बताना है कि फरीदाबाद में हुआ, पंचकुला में हुआ, चंडीगढ़ में या अंबाला में हुआ। तो परिणीति चोपड़ा का हुआ था अंबाला में। हरियाणा में अलावर्दी खान का मकबरा किस जिले में मौजूद है। ऑप्शन डी गुरुग्राम। हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड है भीम अवार्ड। किसके लिए? अति विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए। कौन सा अवार्ड है? भीम अवार्ड। कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिसर तीर्थ किस मार्ग पर स्थित है। ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र पेहवा मार्ग। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर किस स्थान पर है। बेरी, जो कि झज्जर में है। ईसवी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए। भरतवंश। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय 10 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा बनाई जाने वाली अनिवार्य समिति का भाग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ये आएगा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। ऑप्शन बी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 164 से कौन सा प्रावधान संबंधित है। तो इसका ऑप्शन है बी, मतदाताओं की सूची तैयार करना। ठीक है। उसके बाद है 53 क्वेश्चन। तो 53 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है, जो कि 1873 में बना था। तो ये ऑप्शन डी रेवाड़ी। शासक विग्रह राज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में है। तो ये है ऑप्शन डी टोपरा स्तंभ। हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की। शेख फरीद ने। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम। झांसी के आसीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था। ऑप्शन बी 12वीं शताब्दी में। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है। गुरुग्राम में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है। रोहतक। हरियाणा के जिलों के क्षेत्रफल अनुसार छोटे से बड़े के सही विकल्प क्रम का चयन कीजिए। इसमें क्या है देखते हैं। तो इसमें है पहले झज्जर, फिर जींद, फिर हिसार। फिर है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो ये हुआ था करनाल। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है। तो यह सुरेश यादव। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में स्थित है। कहाँ स्थित है। तो ये है गुरुग्राम में। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यह है गुरुग्राम। हरियाणा के परीक्षाधीन IPS को मधुबन के हरियाणा पुलिस अकादमी कब से प्रशिक्षण दे रही है। तो यह आएगा ऑप्शन डी 1976। हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में निम्नलिखित जिले में कौन सा शामिल नहीं है। क्या पूछा इसने। हरियाणा पुलिस के दक्षिणी रेंज में। तो ये है झज्जर। पलवल, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ ये शामिल है और झज्जर शामिल नहीं है। हरियाणा में कृषि उपज को किसके तहत विनियमित किया जा रहा है। तो इसका आएगा ऑप्शन सी पंजाब कृषि उत्पाद बाजार अधिनियम 1961। हरियाणा में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये श्रवण कुमार गर्ग।
अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए गुरुग्राम। सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है? शीतला तीर्थ, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो ये है ऑप्शन सी यमुना। हरियाणा में लोकसभा सीटों की कुल कितनी संख्या है? 10 और राज्यसभा में 5। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? तो ये ऑप्शन ए शाहबाद। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? तो ये ऑप्शन डी हिसार। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? तो ये यादविंदर गार्डन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रथम उर्दू राजकवि है? ऑप्शन ए लाला अनूप चंद आफ्ताब। ताजा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये है 3.63%। उसके बाद है 78। निम्न में से कौन सा कथन पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के बारे में सही है? तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, केवल सेकंड एवं थर्ड ये पढ़ लेना भाई। ठीक है, उसके बाद है 79। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये ऑप्शन ए राज्यपाल। हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजोर्ट साइट कहाँ स्थित है? तो ये है थाना गांव में। ऑप्शन ए। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में होता है? तो ये होता है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य का है? ये है धमाल। बाउल, यक्षगान भी ये नहीं है। कौन सा है? धमाल। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं 83 में क्या पूछ रखा है? हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो ये ऑप्शन सी BN चक्रवर्ती का। हरियाणा में राज्यपाल का पूछ रखा है। ठीक है, तो क्या आएगा? BN चक्रवर्ती। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन डी कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। देखो काशी से कैथल मतलब क्या है, इसमें भी काशी में और इसमें भी क्या है, तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, सीही गांव को किस सत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो ये है, देखो यहाँ पे ये आ गया सीही गांव को किस सत कवि, तो सत कवि आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संत सूरदास ऐसे आ रहा है इसमें, ऐसे याद रख लेना। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। रोहतक, करनाल, सोनीपत। सिधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है भाई तीज पर। ठीक है, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 2 प्रकार की। हरियाणा का फ्लावर मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रामजी जयमल को। किसको? रामजी जयमल। दक्षिण हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है कुलाताजपुर। कौन सी है? कुलाताजपुर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन 91। किसे 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं? तो ये है ऑप्शन बी सुरेंद्र शर्मा को 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं। 92। उत्तर भारत का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को। उसके बाद है अयोध्या प्रसाद गोयलिया ने उर्दू साहित्य में डैश शुरू किए? तो इन्होंने शुरू किए थे शायरी। ठीक है, 2015 में रिलीज की गई किस हरियाणवी फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए? तो ये है पगड़ी। ठीक है, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ ठहरे थे? तो ये ठहरे थे गुरुद्वारा नाड़ा साहिब। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पढ़ लेना और इसका ऑप्शन सी है। ठीक है, क्या दे रखी है, पढ़ लेना भी अपना। NH-70A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो ऑप्शन सी रोहतक और पानीपत को। NH-71A। ठीक है, 98 क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है? तो ये कौन सा है? डी फाग नृत्य है। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? नारनौल में। ठीक है, सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है भाई। हिरन पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से
किस स्थान पर स्थित है? तो ये आएगा महम, हिरन पार्क। ठीक है, हिरन पार्क कहाँ पे है? हिरन पार्क है महम में। ओके, थैंक यू।